दोस्तों आज के समय में हम साइंस में बहुत तरक्की कर चुके हैं, क्योंकि साइंस की वजह से ही हम इंसानों ने ऐसी ऐसी चीज़ों का इन्वेंशन करा है जो कि आज हमारी लाइफ को और आसान बनाने का काम करती है। यहाँ तक कि काफ़ी सारी इन्वेंशन तो आज हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी है। लेकिन इसके साथ ही दुनिया में ऐसे इन्वेंशन हुए हैं जिनकी खोज तो इंसानों की बेटर लाइफ के लिए हुई थी, लेकिन लोगों ने उसका ऐसा मिसयूज़ किया कि वो इन्वेंशन लोगों के काम आने के बजाय उल्टा उनके लिए मुसीबत की वजह बन गई। और आज की वीडियो में भी मैं ऐसे ही यूनिक इन्वेंशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि वर्ल्ड में तो बहुत फेमस है, लेकिन उनके खोजने वाले इन्वेंटर्स को अपने उन इन्वेंशन बनाने पर गिल्ट हुआ। नंबर 5, डायनामाइट। दोस्तों इसका इस्तेमाल आज डेंजरस एक्सप्लोसिव वेपन बनाने में होता है। इसका इन्वेंशन 1867 में स्वीडन के एक साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबल ने किया था। वो अपने वक्त के एक फेमस स्वीडन साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंस में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए टोटल 355 पेटेंट्स अपने नाम किए और दुनिया भर में नोबेल प्राइज की शुरुआत भी उन्हीं के नाम पर की गई थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खोज डायनामाइट को ही कहा जाता है। अल्फ्रेड नोबल ने तो डायनामाइट की इन्वेंशन इसलिए की थी ताकि नाइट्रोग्लिसरीन नाम के एक खतरनाक केमिकल कंपाउंड को सेफ वे में हैंडल और ट्रांसपोर्ट किया जाए। लेकिन उनके इस इन्वेंशन को यूज जब वेपन बनाने और लोगों को मारने के लिए किया जाने लगा तो फिर ये सब देखकर अल्फ्रेड नोबल को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि लोग उनकी इन्वेंशन का इस तरह से यूज करेंगे। और यही वजह थी कि एक जबरदस्त खोज होने के बावजूद अल्फ्रेड नोबल अपने इस इन्वेंशन के लिए जिंदगी भर पछताते रहे। नंबर 4, एटम बॉम्ब। इंसानों का बनाया मोस्ट डेंजरस वेपन। एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब की इन्वेंशन आज से करीब 80 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की गई थी। ये वेपन लॉस एलमोस नाम के एक सीक्रेट अमेरिकन लेबोरेटरी के अंदर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से बनाया गया था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के हेड रॉबर्ट ओपनहाइमर थे। इसलिए एटम बॉम्ब बनाने का भी क्रेडिट उन्हीं को दिया गया था और इसी के चलते उन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब का भी टाइटल दिया गया। शुरुआत में ओपनहाइमर अपनी खोज से बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने दुनिया के सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन को इन्वेंट किया था। लेकिन ओपनहाइमर की ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला करने के लिए ओपनहाइमर के इसी बॉम्ब का यूज़ किया गया, जिससे इन शहरों में रहने वाले लाखों इनोसेंट लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसलिए ओपनहाइमर उनकी डेथ के लिए अपने आप को गिल्टी मानने लगे। नंबर 3, AK-47। दोस्तों आज की सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली AK-47 राइफल का नाम तो सबने सुना होगा। ये एक गैस ऑपरेटेड ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल है जिसको रशिया के एक स्मॉल वेपन डिजाइनर मिखाइल कालाशमिको ने 1947 में बनाया था। समय के साथ साथ इसका दूसरे देशों में भी इस्तेमाल किया जाने लगा और कुछ ही सालों में दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली राइफल बन गई। लेकिन बाद में इस राइफल का इस्तेमाल ज़्यादातर टेररिस्ट करने लगे, जिसे सुनकर AK-47 के डिजाइनर मिखाइल कालाशमिको को बहुत बुरा लगा और फिर बाद में अपने इसी इन्वेंशन को बैन करने की हाजिरी लगाई। नंबर 2, पेपर स्प्रे। ये स्प्रे एक स्पेशल टाइप के केमिकल कंपाउंड से बनाया गया। ये एक ऐसा स्प्रे है जिससे कि आंखों में डालने पर बेहद तेज जलन, दर्द और कुछ समय के लिए ब्लाइंडनेस भी आ जाती है। इस स्प्रे को पुलिस के यूज के लिए और जंगली जानवर से सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया गया था, लेकिन लड़कियां भी इस स्प्रे का इस्तेमाल छेड़छाड़ से बचने के लिए करती हैं। इस स्प्रे को कामरान लोवेन नाम के एक साइंटिस्ट ने बनाया था, लेकिन एक दिन पुलिस ने इस स्प्रे का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में शांति से प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर किया, तो कामरान ये देखकर बुरी तरह हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पुलिस उनकी इन्वेंशन को इस तरह से यूज करेगी। और फिर थोड़े टाइम बाद क्रिमिनल भी स्प्रे को यूज करने लगे और लोगों को लूटने लगे, जिसके बाद कामरान लोवेन को इस इन्वेंशन का बड़ा गिल्ट हुआ। नंबर 1, एयरप्लेन। दोस्तों एयरप्लेन आज तक के सबसे बड़े और यूजफुल इन्वेंशन में से एक है। आज इसकी इन्वेंशन की वजह से हम दुनिया के किसी भी कोने में कुछ ही समय में पहुंच सकते हैं, और इस इम्पॉसिबल इन्वेंशन को पॉसिबल इन्वेंशन करने के लिए राइट ब्रदर्स का हाथ है। उन्होंने दिसंबर 1903 को पहली बार मोटर से चलने वाला प्लेन उड़ाया। हालांकि यह फ्लाइट सिर्फ 6 किलोमीटर लंबी थी, पर उस समय छोटी सी फ्लाइट की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी थी। तब उस इन्वेंशन ने राइट ब्रदर्स का नाम बहुत पॉपुलर कर दिया। लेकिन इस बड़ी इन्वेंशन के बाद भी राइट ब्रदर्स को इस इन्वेंशन को बनाने के लिए बहुत गिल्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने ये इन्वेंशन लोगों के वेलफेयर के लिए बनाया था ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस कम टाइम में कवर कर सके। पर इसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 में बॉम्ब फेंकने के लिए किया गया, जिससे देखकर राइट ब्रदर्स को बहुत दुख हुआ। दोस्तों ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।